स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, 9वीं जमात के तलबा, आज हम लोग मुतवाज़ी खुतूत यानी पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। और मुतवाज़ी खुतूत के बारे में पढ़ने के लिए हमको मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे दाखला जावियों का मसला। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनके ज़रिए से हमें अलग अलग मिसालें हल करनी है। इंटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम और थ्योरम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसके ज़रिए से मसला या थ्योरम ये है कि दो मुतवाज़ी खुतूत को जब एक तकाते कता करता है तो किसी भी एक जानिब के जो दाखला जाविये होते हैं, अंदरूनी जाविये, वो एक दूसरे के मुतम्मम जाविये होते हैं। ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं एक शक्ल के ज़रिए से। आप लोग यहाँ पे शक्ल है जिसमें खत L, लाइन M, दो पैरेलल लाइंस हैं और N उन पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। मतलब कि L और M ये मुतवाज़ी खुतूत है और N उनका तकाते है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जाविये बन रहे हैं वो टोटल 8 जाविये बन रहे हैं। ठीक है, अब उनको मैं अगर नाम दूं तो जाविया A, ठीक है, उसी तरीके से जाविया B, इस तरीके से हम उनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। टोटल 8 जाविये बन रहे हैं। तो उनमें हम दाखला जाविया देखेंगे कि दाखला जाविया किसको बोलते हैं। तो दाखला जाविया कहते हैं बच्चों, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, लाइन L और लाइन M, इन दोनों लाइनों को ये जो ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, ये तकाते ने इनको जो कता किया है, तो इसके काटने की वजह से, इसके कता करने की वजह से जो जाविये बन रहे हैं, तो इन दोनों लाइनों के एक ही जानिब, जैसे देखो ये लाइनों का सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड है, सीधा हाथ दाएं जानिब है, और ये लाइनों का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की जानिब है, उल्टी जानिब है। तो यहाँ अंदर की तरफ जो बन रहे हैं जाविये, लाइनों के अंदर की तरफ, ये एक जाविया बन रहा है और ये दूसरा जाविया बन रहा है। इनको मैं अगर नाम दूं जाविया C और जाविया D, तो ये जाविया C और जाविया D कहलाते हैं दाखली जाविये। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स। तो जाविया C और जाविया D ये इंटीरियर एंगल्स है, और इनके बारे में ये थ्योरम में कहा जाता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन दोनों की जमा करते आप पैमाइश की तो वो पैमाइश होती है 180 दर्जे। ठीक है, यानी कि these two are supplementary to each other, ये दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होंगे। these are supplementary to each other। तो ये है पहला थ्योरम। ठीक है, पहला मसला। उसके बाद दूसरा है नज़ीरी और मुतबादिला जावियों की खुसूसियत। तो नज़ीरी और मुतबादिला जाविये किसे कहते हैं? तो नज़ीरी और मुतबादिला जाविये समझने के लिए मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले नज़ीरी जाविये देखो, जाविया A को देखो, यहाँ मैं रेड से उस पर निशानी कर रहा हूँ। जाविया A बना हुआ है सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड पर, और इसकी सिमत है ऊपर की जानिब, इस तरह से ऊपर की तरफ बना हुआ है ये। ठीक है, अपवर्ड्स। अब ऊपर की जानिब बना हुआ और सीधे हाथ की तरफ बना हुआ ऐसा जो जाविया हमको A के जैसा दिखाई देगा, वो इस A जाविये का नज़ीरी जाविया होगा। मतलब कि नंबर 2 डाल के मैं लिखता हूं कि जाविया A जो है, इस जाविये का नज़ीरी मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको ढूंढने के लिए कहा जाए तो आपको क्या ढूंढना होगा? आपको देखना होगा कि कौन सा जाविया सीधे हाथ की जानिब बना हुआ है और कौन सा जाविया ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी सिमत बिल्कुल आपको दिखाई देंगी जाविया D की। देखिए जाविया D भी जो है ये बना हुआ है सीधे हाथ की तरफ, और इसकी सिमत भी ऊपर है, और पैमाइश में A के बराबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि
मुतवाजी खत एल और मुतवाजी खत एम और उनके तकाते एक ही तकाते के जरिए बन रहे हैं जाविया ए और जाविया डी, इसलिए जाविया ए और जाविया डी ये दोनों जाविये एक दूसरे के नजीरी जाविये कहलाएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, इनको कहेंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक बात याद रखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में पैमाइशें एक जैसी होती है, मतलब जाविया ए बराबर जाविया डी। तो ये हमने पढ़ा नजीरी जावियों के बारे में, नजीरी जावियों की खुसूसियत। अब मैं आपको अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बतलाऊं। अल्टरनेट एंगल्स तीसरी चीज, यानी खुसूसियत के मामले में हमारी दूसरे में दो खुसूसियत है, एक नजीरी जाविये की खुसूसियत देखी हमने और दूसरा है मुतबादिला माने अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स के लिए हम अगर किसी भी एक जाविये को ले तो उसका अल्टरनेट जाविया हम ढूंढेंगे दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाविया ए को ही लेता हूँ, जाविया ए को मैंने लिया। अब जाविया ए के बारे में दो बातें हमको पता है कि जाविया ए ऊपर की जानिब बना हुआ है अपवर्ड्स डायरेक्शन में और सीधे हाथ की तरफ बना हुआ है दाएं हाथ की जानिब। ठीक है, तो अब हमें इसका अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल ढूंढना है। तो अल्टरनेट एंगल इसका जो होगा वो उल्टे हाथ की तरफ मिलेगा LHS पे और डाउनवर्ड साइड पे मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जाविया बी दिखाई दे रहा है, इसलिए जाविया ए और जाविया बी ये एक दूसरे के मुतबादिला जाविये हैं, यानी ये एक दूसरे के अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हैं और इनकी पैमाइश याद रखिए, इनकी पैमाइश भी एक जैसी होती है। अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो जाविया ए बराबर जाविया बी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा।